जैन बडी सर वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैरेडियंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भैया एग्जैक्टली आपकी एसीसी 132 बैच के एसएसबी डेट्स आर अबाउट टू कम और कहीं ना कहीं आपकी जो एसएसबी की प्रिपरेशन है वो आपके लिए बहुत बहुत मस्त होने वाली है। सो वी आर लॉन्चिंग न्यू बैचेस फॉर द एसीसी 132 जिसका नाम है योद्धा की उड़ान। अब बेसिकली बैचेस हैं क्यों, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और आपको क्या क्या मिलने वाला है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये बाकी बैचों से आपको कैसे अलग बनाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया क्योंकि आप सर्विस एंट्री के लिए जा रहे हैं, एज यू आर गोइंग फॉर द सर्विस एंट्री, है ना, और कहीं ना कहीं आप वो जज्बा रखते हैं कि यार आप फौज में एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो टीम कैडेटियंस ने सोचा क्यों ना कि क्योंकि भैया आपकी जो एंट्री रहने वाली है वो काफ़ी डिफरेंट रहने वाली है, आपकी एंट्री की डिमांड्स काफ़ी डिफरेंट होती हैं। इस वजह से ये जो पूरा का पूरा कोर्स क्यूरेट किया गया है, कंप्लीट 40 डेज का ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपको 1 to 1 चीज़ें सिखाई जाएंगी। एंड क्योंकि ये सारे के सारे बैचेस में कोई भी अदर एंट्री का स्टूडेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारे के सारे एसीसी एंट्री के ही देखने को मिलेंगे, डेट इज आर्मी कैडेट कॉलेज। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको एक वो एनवायरमेंट मिलेगा जहाँ पे आप खुद से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है। सेकंड वन जो कि इंपॉर्टेंट डाउट है वो पहले यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड वन कि भैया जो भी आपको वीडियोस रहेंगे उनकी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइडेड होंगी, सो डेट कि आपको यहाँ वहाँ सफर ना करना पड़े, और अगर आप ड्यूटी की वजह से कभी अगर कोई भी क्लासेस नहीं ले पाते हैं तो आपका कुछ भी मिस नहीं हो। अलॉन्ग विद दिस हम ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा आप लाइफ में इंटरेक्ट कर पाएं उस तरीके से, क्योंकि हम आप लोगों के लिए आपकी ही कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्लासेस की शेड्यूल रखेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम 9 से 11 रहने वाला है, क्योंकि इस टाइम सारी की सारी सर्विस एंट्रीज मोस्ट सारे के सारे फ्री रहते हैं। ठीक है। इसी के साथ-साथ क्योंकि आपको पता है कि भैया प्रीवियस बैचेस भी हमारे हो चुके हैं, तो उनके भी आपको लेक्चर्स मिल जाएँगे जो कि कंप्लीटली रिकॉर्डेड हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे, इसी बैच के अंदर मिल जाएँगे। एंड क्योंकि आपकी एसीसी एंट्री होने वाली है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया आपके लिए जो डिज़ाइन्ड कंटेंट वो आपकी एसीसी एंट्री से हो। क्योंकि आप एसीसी एंट्री के लिए जा रहे हो मतलब आप सर्व कर रहे हो, और क्योंकि इसका क्राइटेरिया में ये रहता है कि भैया आपको मिनिमम 2 साल की सर्विस चाहिए होती है। उन 2 सालों में कहीं न कहीं आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो फ्रॉम योर करंट अफेयर। ठीक है? आप कहीं न कहीं उस करंट अफेयर जियोपॉलिटिक्स तक अपने पकड़ नहीं बना पाते हो, और क्योंकि आपकी एंट्री ही एसीसी है तो यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत हो जाती है। ठीक है? सेकंड वन क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी-सी वीक रहती है, कम्युनिकेशन स्किल्स का एक गैप आ जाता है क्योंकि इतने लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको तो एक्सपोज़र नहीं मिल पाता है। थर्ड वन कि भैया आपको रिलेवेंट कंटेंट नहीं मिल पाता है। कंटेंट की एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भैया आप बस भटक रहे होते हो यहाँ से वहाँ, लेकिन एग्ज़ैक्टली जो आपके लिए आपकी एसएसबी के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कंटेंट होता है वो नहीं मिल पाता है। कुछ भी कोई भी कुछ भी प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। ठीक है? अनदर वन कि आप भी अपनी ड्यूटी के साथ अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस नहीं कर पाते हो, तो कुछ इन क्राइटेरियाज को आपको फेस करना होता है, और ये हम बहुत अच्छे समझते हैं कि भैया बीइंग इन सर्विस एंट्री एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। हालांकि देखो रिटेन कई लोग निकालते हैं, रिटेन आप भी निकाल सकते हो, लेकिन मेन जो पॉइंट ऑफ टाइम आता है, जो मेन आपको टास्क देखने को मिलता है, दैट्स गोइंग टू बी एसएसबी इंटरव्यू। जो एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करेगा वही निकलेगा। अभी आपने देखा ना 131 की आपकी मेरिट लिस्ट आ रखी है। ठीक है। सो आपके लिए टीम कैडेटियंस लेके आया योद्धा की उड़ान बैच, जहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि ओआईआर की प्रिपरेशन और ट्रिक्स, जहाँ पे मैं एग्जैक्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप ओआईआर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। डेडिकेटेड प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेंगे, शॉर्टकट स्ट्रेटजीज बताऊंगा। अलॉन्ग विद दिस ओआईआर के लिए टेस्ट टू मिनिमाइज कैसे कर सकते हो अपने स्कोर पोटेंशियल को, वो भी बताऊंगा। अलॉन्ग विद दिस पीपीडीटी का कंप्रीहेंसिव प्रैक्टिस देखने वाला है, क्योंकि स्क्रीनिंग प्रोसेस में अगर नहीं हुआ तो फिर बाकी की प्रिपरेशन नो मैटर कि आपने कितनी कर रखी थी। इसलिए स्क्रीनिंग से रिलेटेड जो भी आपकी एंट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो बॉस, एंट्री से रिलेटेड जरूरी नहीं है कि जो एनडीए वाले पढ़ रहे हो वही सारे सीडीएस वाले भी पढ़े, वही सारी स्पेशल एंट्री जैसे कि एनसीसी एसएससी टेक हो गया वही पढ़ेंगे। हमेशा आपकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि एग्जैक्टली आपकी एंट्री की डिमांड्स क्या है। जब अपनी एंट्री की डिमांड समझ पाते हो तभी आप उसके रिलेटेड प्रिपरेशन अपनी बूस्टअप कर पाते हो। तो जैसे आपकी में कैसी पीपीटी इमेजेस आती हैं, वो आप पे एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि आप पहले से एक सर्विस में रह चुके हो। ठीक है, आपके पास वो एक्सपोजर है। सो कंप्लीट ट्रेनिंग ऑन द पीपीटी इंक्लूडिंग नरेशन, स्टोरी राइटिंग एंड ग्रुप डिस्कशन। इसी के साथ जीटीओ स्ट्रक्चर्स को हम 3D मूवेबल स्ट्रक्चर्स के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके से रियलिस्टिक व्यू से आप कर पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है ना कि आप ऑफलाइन नहीं जा पाते हो। ऑफलाइन अगर जाओगे तो फिर भैया आपकी सर्विस छूटेगी। ठीक है, और कहीं न कहीं आपको वो छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही हों, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रिल्स वगैरह कंटीन्यूअसली चल रही हैं, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें बैक टू द बेस नहीं आ पा रही हैं। इसीलिए हम आपके लिए रियलिस्टिक 3D व्यूज़ में पढ़ाएँगे जीटीयू स्ट्रक्चर से, जो दैट कि यू कैन इमेजिन, आप एक्जेक्टली समझ पाएँ कि हाँ यार, कहाँ से कहाँ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है, कहाँ पे कौन-सी टिल्टेशन देखने को मिल रही है, कहाँ पे मैं फट्टा लगा सकता हूँ, कहाँ पे मैं बल्ली लगा सकता हूँ, इस तरीके की। मैं आपको दिखाऊँगा भी किस तरीके से, ठीक है? इसके साथ जो कंटेंट है ना भाई, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। आपने हमारी एसएससी पत्रिका भी देख रखी है, इफ यू आर न्यू तो आपको अवेयर नहीं होंगे। अदरवाइज सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स उसको डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, वो आपको वही देखने को मिलेंगे जो कि सर्विस एंट्री अलॉन्ग विद दिस पत्रिका प्राइम भी। सो 1 to 1 वीकली फीडबैक सेशंस रहेंगे। ठीक है, 1 to 1 वीकली फीडबैक तो आता ही है, जैसे आपको पता है ना कि जैसे आपका एक वीक कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको एक वीकली फीडबैक देखने को मिलेगा कि एक्जैक्टली आपने अभी तक इस वीक में क्या क्या कर रखा था। ठीक है, क्या क्या आपके एरिया से इंप्रूवमेंट है, क्या कहाँ कहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वो सारी चीजें रहती हैं। इसी के साथ पर्सनलाइज फीडबैक आपको देखने को मिलेगा, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी और
सीरियसली, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसीसी एंट्री में, सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका साइक। आप किस तरीके का माइंडसेट लेके चल रहे हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें वही है ना कि आप बीइंग एज अ सोल्जर आप कैसे ऑफिसर को ट्रेन अपने मतलब ऑफिसर की तरह कैसे अपने जैसे सोल्जर्स को ही कमांड दे पाओगे, क्या वो इतना पोटेंशियल आपके अंदर है या फिर नहीं। उस तरीके की साइकोलॉजी रखना एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। अनदर वन, पर्सनल इंटरव्यू सेशंस, आपके टोटल 2 इंटरव्यू सेशंस होंगे। पहले मैं आपको इंटरव्यू का सारा बेसिक बता चुका हूँगा। सारा बेसिक बताने के बाद आपकी एंट्री से रिलेटेड, आपके पीआईक्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं सब बता चुका हूँगा। उसके बाद हम एक 1 टू 1 सेशन रखेंगे जिसकी आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइडेड होगी, सो दैट कि आप उस रिकॉर्डिंग को बाद में देख के अपनी जो भी मिस्टेक्स है उनसे गो थ्रू कर पाएँ। एंड क्योंकि पहले इंटरव्यू में हर कोई अपना बेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम दूसरा इंटरव्यू भी रखेंगे, सो दैट कि जितनी भी आपने गलती कर रखी थी वो भी सारी हम दोबारा से पॉलिश अप करके और आपकी स्पीकिंग इंग्लिश को जो भी आपसे इन डेप्थ एनालिसिस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे खत्म करके आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर पाएं। इसी के साथ हम ओएलक्यूज पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर आपको पता है कि एसएसबी इंटरव्यू में 15 ओएलक्यूज की ही डिमांड होती है। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे, इसी के साथ डेली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी रहेगी, एग्जैक्टली आप वहाँ पे कितना अच्छा कर रहे हो वो मैं आपको डेली बेसिस पे बताऊंगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आपको कैडेट साथी 2.0 बैच का कंप्लीट जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस है उनका भी एक्सेस मिलेगा, सो डेट कि अगर आपसे कभी कोई लेक्चर मिस हो जाता है या फिर अगर आपके एसएसबी डेट थोड़ी जल्दी देखने को मिलती है तो आप चीज़ों से कोप अप कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि आप चीज़ों से आपको चीज़ें पढ़ाई ही नहीं गई या फिर आप इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपकी पोस्टिंग बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे भी होती है, कहीं पे डिफरेंट डिफरेंट टेरेन्स में देखने को मिलती है, तो इसी वजह से ये सारा का सारा बैच आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमने ट्रेन कर रखा है। ये देखो बॉस, इस तरीके के आपको 3D स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप 3D स्ट्रक्चर्स में देख सकते हो कि सारे के सारे स्ट्रक्चर्स इस तरीके से मूवेबल रहेंगे, जहाँ पे आप क्लियर कट इंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन देख सकते हो। जैसे ये ड्रम देखने को मिल रहा है तो ड्रम पे यहाँ पे आप देख सकते हो होलो कट देखने को मिल रहे हैं, सो दैट कि आपको आइडिया लगे कि एक्जैक्टली मेरे को यार करना क्या है। ये आप भैया 2D में नहीं समझ सकते हो, इस वजह से इनको हमने 3D में डिजाइन कर रखा है, स्पेशली क्यूरेटेड फॉर यू पीपल। और क्योंकि आपके एंट्री से थोड़े से डिमांड्स ज्यादा होते हैं तो इस वजह से स्पेसिफिकली आपके लिए उस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। इसी के साथ आपको पता है कि भैया हमारी जो ग्लोबल नेक्सस सीरीज आती है, ठीक है ना, वो भी आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी विद दिस बैच। हालांकि ये कंप्लीटली पेड होती है, मंथली वाइज निकलती है, लेकिन जो आपकी जून वाले मंथ की रहने वाली है, जून सिर्फ वाली मंथ की, वो आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसमें होता क्या है, इस द ग्लोबल नेक्सस में आप इसका सैंपल देख सकते हो। इस तरीके से कोई भी आपको जीडी टॉपिक दिया जाता है जो भी अभी करंट न्यूज में थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम बॉस हमारी इस ग्लोबल नेक्सस का इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है अभी तक कि सारे के सारे टॉपिक इसी से फंसते हैं। आप फीडबैक्स भी इसके देख सकते हो, वीडियोस कंप्लीटली प्रोवाइडेड और कंप्लीट पब्लिकली हैं। एसएसबी बैचेस के कंप्लीट फीडबैक कंप्लीट पब्लिक है, कुछ भी एडिट नहीं किया हमने, सो दैट कि ट्रस्ट बिल्डअप कर पाए। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा ना, जब तक आप हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, है ना। सो हमने कुछ भी मतलब एडिट नहीं किया, वट एवर द फीडबैक इज गिवन बाय द स्टूडेंट्स, अच्छा हो बुरा हो, हमने सब कुछ एज इट इज डाल रखा है। इस तरीके के देखने को मिलता है। आपको पता है कि भैया जीडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप एक ऐसी एंट्री से बिलोंग करते हो डेट्स गोइंग टू एसीसी, आप इतने टाइम से करंट अफेयर से कनेक्टेड नहीं थे, तो आपको पॉइंट्स रिलेट करने में और डॉट्स को कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। और क्योंकि जीडी में आपको 3 लीड से देखने को मिलती है, पर लीड को आपको सपोर्ट करना होता है, तो इस वजह से हमने पर लीड से रिलेटेड कुछ 10 पॉइंट्स निकाल रखे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, पहली लीड आपको देखने को मिली स्ट्रेटेजिक एंड द जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इन द आर्कटिक। तो क्योंकि अभी आर्कटिक बहुत ज्यादा न्यूज में था ड्यू टू द ग्रीनलैंड वाला इशू, और ट्रम्प साहब ने तो कुछ कर रखा था, इसी के साथ आपको चाइना का भी इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये देखो भैया 1 2 3 इस तरीके से 3 पॉइंट ये हो गए। फिर ये इमेजेस भी आपको 3D व्यू में देखने को मिलेंगी, हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, क्योंकि आपकी जो पिक्टोग्राफी मेमोरी में जितनी ज्यादा सेव रहेंगी वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसी के साथ देख सकते हो 3 पॉइंट हो गए थे, 4 5 6 7 8 9 10 देख पा रहे हो, 10 पॉइंट हो गए। उसके बाद भी आपको लीड 2 देखने को मिलेगी, फिर लीड 2 से रिलेटेड 10 पॉइंट्स रहने वाले हैं, फिर लीड 3 और फिर लीड 3 से रिलेटेड 10 पॉइंट्स रहने वाले हैं। ये हमारे पास मार्च की भी है, अप्रैल की भी है, एज वेल सॉरी हमारे पास अप्रैल की भी है, मई की भी है, एज वेल एज जून की हम आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ आप देख सकते हो, ये हमारी एसएससी पत्रिका जो आप डेली बेसिस पे देखते हो, कंप्लीटली एडिटेड फॉर्मेट में हम निकालते हैं, ठीक है ना। जो भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड आपकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है, जो आपके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी इसमें रहती है, ठीक है ना। 2 पेज इंटरनेशनल को जाते हैं, एक नेशनल को और एक एडिटर ऑफ द डे को। इस तरीके से अगर कोई भी न्यूज अभी इंपॉर्टेंट थी, जैसे अभी एम का, हालांकि ये एसीसी एंट्री क्योंकि आर्मी की रहती है, लेकिन जो आपको एयरफोर्स स्पेसिफिक एंट्रीज देखने को मिलती है, एम का भी बहुत न्यूज में था, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ कल की ही बात है, कल के ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखने को मिला था। तो इससे रिलेटेड भैया एम का भी क्या न्यूज में है, क्यों एम का न्यूज में है, इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन भी सब कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ इन दिस फॉर्मेट। ये एक स्पेशलाइज्ड क्यूरेटेड कंटेंट होता है जो सिर्फ आपके लिए प्रोवाइडेड होगा, ठीक है ना। ये क्योंकि मैंने बैचेस को प्रोवाइड कर रखा है, इस वजह से जस्ट मैंने आपको एक सैंपल दिखा दिया, सो दैट कि हम एक ट्रस्ट बिल्टअप कर पाए, ठीक है ना। इसी के साथ आपको पता है कि इंडियन आर्मी की पीडीएफ आप देख सकते हो इस तरीके से, मतलब इतनी पीडीएफ में इतनी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है ना, जैसे कि कोर्स कितनी होती है, सर्विसेज कौन सी होती है, हायरार्की स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलता है, रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है, कमांड कहाँ पे देखने को मिलती है, सारे के सारे सिंबल्स भी प्रोवाइडेड, उनकी रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिग्निफिकेंस रेजिमेंट्स वेपन और स्ट्रक्चर की अलग देखने को मिलेंगी। आपकी जो भी कोर रहेगी, आपकी जो भी ब्रांच रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सो होप सो कंप्लीट आइडिया लग गया होगा। अब इस बैच की ड्यूरेशन कंप्लीट 40 डेज रहने वाली है। बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द अपकमिंग मंडे, ठीक है, क्योंकि एसएसबी में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। सो वट एवर अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आपको सिंपली गूगल फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद इस बैच में एनरोल कर पाओगे, ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको गूगल फॉर्म में मिल जाएगी।
इन केस अगर आपको कुछ भी कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मेरे से एक्सप्लोर मतलब टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हो। वी विल डेफिनेटली कवर अप दिस सेशन, ठीक है ना। और इसके साथ आप देख सकते हो सारे के सारे गैलेंट्री रिवॉर्ड सब कुछ मतलब कवर्ड मिलेगा आपको। इसके बाहर कहीं पे भी कोई भी कंटेंट रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाइडेंस रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इफ यू आर ऑल्सो, इफ यू थिंक यार हाँ यार मैं ऑफिसर्स माइंडेंस रखता हूँ, मेरे को ऑफिसर कार्टर ज्वाइन करना है, तो आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो जाओ, बिकॉज वी आर देयर, ठीक है। मिलते हैं लाइव क्लासेस में।